उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल मामले में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद से पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया है। दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बड़ा वर्ग है जो इसको बहुत ही स्वागत योग्य कदम बता रहा है और एक वर्ग है जो इसकी खिलाफत कर रहा है। स्वागत करने वाले लोगों का यह कहना है कि जानबूझकर हलाल कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है ताकि इसके कारण ध्रुवीकरण करवाया जा सके। आज हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये हलाल कंट्रोवर्सी यानी ये हलाल विवाद की जड़ क्या है। आखिर क्या है हलाल कंट्रोवर्सी? सबसे पहले तो ये समझिए कि हलाल एक अरेबिक शब्द है, अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है परमिसेबल, यानी कि जिसकी अनुमति है। हलाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि हराम का अपोजिट यानी उसका विरोधी शब्द है। जो चीजें इस्लाम में हराम बताई गई हैं, ऐसे ही इस्लाम में कुछ चीजें हलाल बताई गई हैं। तो हलाल का मतलब है परमिसेबल और हराम का मतलब है जिसकी अनुमति नहीं हो। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल का सर्टिफिकेट बांटती हैं। जी हां, ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप पैसा दीजिए, एक फीस दीजिए उनकी, और वो आपके प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट दे देंगी। और खास बात यह है कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उसके तहत ये कंपनियां रजिस्टर्ड करवाती हैं। उसके बाद अपना हलाल सर्टिफिकेट ये देती है। कई ऐसी चीजें आपने देखी होंगी। एक सबसे बड़ी बात यह समझिए कि पहले केवल मीट या फिर जो मांस से बने हुए उत्पाद थे उसी को लेकर विवाद था कि ये झटका है या हलाल है। तो हलाल, क्योंकि जितने भी मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हलाल मीट ही खाते हैं, झटके का विरोध करते हैं और झटके को अनसाइंटिफिक बताते हैं और ये कहते हैं कि वो इस्लाम में हराम है। तो अभी तक केवल मीट या मांस से जुड़े हुए जो उत्पाद होते थे उन पर हलाल सर्टिफिकेशन होता था, और वो जब विदेशों में भी उत्पाद जब भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, तो उस पर बाकायदा लिखा जाता था कि ये हलाल प्रोडक्ट है, यानी इसे हलाल तरीके से मारा गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, कुछ महीनों में खासतौर से हमने देखा, तेल, साबुन, दंत मंजन और ऐसी जो शहद, इस तरीके की चीजें जिनमें नॉनवेज का कुछ लेना देना नहीं है, जो पूरी तरीके से वेजिटेरियन उत्पाद है, उन पर भी हलाल सर्टिफिकेशन आने लगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके दो बड़े पहलू हैं, वो भी आपको समझने पड़ेंगे। पहला ये कि हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों की वैधता, और दूसरा एक खास समुदाय को के लोगों को टारगेट करने का जो आरोप लगता है। तो इस कारण ये जो साबुन, तेल, दंतमंजन, शहद, इस तरीके की जो वेजिटेरियन चीजें हैं, ये जब मुस्लिम मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती हैं तो इन पर बाकायदा हलाल सर्टिफिकेशन लिखा जाता है। लेकिन जब हिंदुस्तान में बिक रही वेजिटेरियन चीजों पर भी अगर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा जाने लगा तो आप समझिए कि किस कदर विवाद फैलेगा, किस कदर कंफ्यूजन फैलेगा। आदमी के दिमाग में यह आएगा कि आखिर इसे लिया जाए या ना लिया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह कि हलाल सर्टिफिकेशन जो केवल नॉन वेजिटेरियन चीजें के लिए बना था कि ये पता चले कि ये हलाल तरीके से काटा गया मांस है या फिर झटका तरीके से, उसको धीरे धीरे वेजिटेरियन वस्तुओं पर भी लगाया जाने लगा। और जो मुस्लिम देशों में खास तौर पर भेजे जाने वाले उत्पाद हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उन सब पर हलाल सर्टिफिकेशन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये सीधा पैसे का खेल है, बड़े पैसे का खेल है और एक खास समुदाय को टारगेट करने का खेल है, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। और आम लोगों के दिमाग में जो एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश इस हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए की जा रही थी, उसको तोड़ने के लिए और इस पैसे के गोरखधंधे को तोड़ने के लिए यूपी सरकार ने यह एफआईआर दर्ज की है।